अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो टाइम मैगज़ीन की मैं बात करूँगा, फिर आज जो सिक्योरिटी काउंसिल्स का एलामिया जो कि ऑन एयर हुआ है, अंदर जो बात हुई है वो मैं चंद बातें बता चुका हूँ, लेकिन जो एलामिया आया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब को टाइम मैगज़ीन ने ये कहा है कि इमरान खान साहब ख़वातीन की बेहुरमती करते हैं, उसामा बिन लादेन को इन्होंने शहीद कहा, दहशत गर्दों को इन्होंने सपोर्ट किया, मज़हबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया गया इनके ज़माने में, और मईशत की जो तबाही और गवर्नेंस की तबाही जो इमरान खान के दौर में हुई है वो आज तक नहीं हुई और अभी तक जारी है। इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी बड़ी चार्जशीट रख दी है, गवर्नेंस के हवाले से, उनकी दहशत गर्दी के हवाले से, और जो ये उसामा बिन लादेन को सपोर्ट के हवाले से, ख़वातीन की बेहुरमती के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं इनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी मैं अमेरिकन मैगज़ीन है, अमेरिका तो ख़िलाफ़ है। अगर अमेरिका मैगज़ीन आपके ख़िलाफ़ है तो फिर क्रेग मरे क्यों आपको सपोर्ट कर रहा है? फिर आपको वो जो सेनेटर शर्मीन है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है? फिर ज़िल्मे खलील आपको क्यों सपोर्ट कर रहा है? फिर क्रिस्टीना लैम आपको क्यों सपोर्ट कर रही है? और फिर असद कैसर और अंदलीब अब्बास और जनाब आपके शीरी मज़ारी अमेरिकन सेनेटर को क्यों ख़त लिख रही हैं, पार्लियामेंटेरियन को क्यों ख़त लिख रही हैं? क्यों आपने वहाँ थिंक टैंक हायर किया है वहाँ के लोगों को अपने तरफ माइल करने के लिए, और फिर लोग आपके इमरान खान की हिमायत भी कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ये मैगज़ीन अमेरिकन है, ये तो इमरान खान के ख़िलाफ़ है। एक चीज़। अब आइए, आज जो कौमी सलामती का इजलास हुआ उसमें जो एलामिया है वो तो पूरी चार्जशीट है इमरान खान पे। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के दौर में जो दहशत गर्दी थे, जिसमें से ख़ास तौर पे जो सज़ा याफ्ता दहशत गर्द थे, उनको रिलीज़ किया गया। उन दहशत गर्दों को जो टीटीपी के नाम से पहचाने जाते हैं उनको पाकिस्तान में ईज़ी आमद दी गई, उनको कोई रोक टोक नहीं था, और उनकी वजह से पाकिस्तान में दोबारा दहशत गर्दी परवान चढ़ी। ये नहीं, टीटीपी के जो सज़ा याफ्ता दहशत गर्द थे उनको इमरान खान की हुकूमत ने रिलीज़ किया, और टीटीपी के जो आपने सुना होगा ना, इमरान खान ने कहा था कि जी मैं चाहता था 40,000 तालिबान के जंगजुओं को पाकिस्तान में बसाया जाए। ये उनका स्टेटमेंट है। और आज क्यों बसाया जाए? क्या काम था उनका? उसका काम ये था कि अगर ये टीटीपी आ जाती तो फिर इमरान खान के इलेक्शन में बहुत कारामद साबित होती। बात समझने की कोशिश करें। लेकिन हम चाहते हैं, टाइम्स ने जो इन पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाया इसीलिए लगाया। इसी तरह कौमी सलामती में जो मौजूदा इस वक्त कौमी सलामती के इजलास हुआ उसमें ये बात आई कि जनाब ये सज़ा याफ्ता लोगों को छोड़ा गया, दहशत गर्दों को फ्री हैंड दिया गया, दहशत गर्दों को, टीटीपी के लोगों को यहाँ पे लाया गया, टीटीपी के लोगों को चंदा दिया गया, टीटीपी के लोगों को यहाँ पे बसाया गया, टीटीपी लोगों को फ्री मूवमेंट थी यहाँ पे ये, और इससे पाकिस्तान की कौमी सलामती को और पाकिस्तान को ख़तरा हुआ और पाकिस्तान की आवाम और कौम की उमंगों के ख़िलाफ़ फैसला हुआ। तो इसका मतलब है इमरान खान दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्यों दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं? वो इसलिए दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं कि उन पर पहले ही इल्ज़ाम है टीटीपी के तालिबान खान के हवाले से, और पहले भी उन्होंने इस किस्म के बड़े बयान दिए। लेकिन ये तो अमली है जिसके ऊपर एक मैगज़ीन जिसकी बड़ी रिसर्च है वो इमरान खान को कह रहा है कि तुम दहशत गर्दों के साथी हो, और जो कौमी सलामती का इजलास है वो कह रहा है कि इमरान खान ने दहशतों की मदद की। तो गोया इमरान खान क्या हुए? दहशत गर्द हुए इमरान खान। ये चार्जशीट बहुत ख़तरनाक है जो आगे चल के इन्होंने भुगतना है, और इस पे मैं फर्दर बात करूँगा। अब आ जाएं कि इमरान खान ये कि हो क्या रहा है, जो मौजूदा सूरत हाल है। आपको पता है कि हुकूमत ने मुतालबा कर दिया है चीफ जस्टिस से कि आप रिज़ाइन करें, स्टेप डाउन करें। नवाज़ शरीफ ने भी मुतालबा कर दिया है, मरियम नवाज़ ने भी मुतालबा कर दिया, और हुकूमत की तरफ से मरियम औरंगज़ेब ने भी मुतालबा कर दिया है, और बताया है कि ये वजूहात है जिसकी बुनियाद पर अब आप
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ जो है वो एक सिप्तैम नामी पाकिस्तानी ने इस्लामाबाद में रेफरेंस भी दाखिल कर दिया, और वो तमाम पॉइंट्स रेफरेंस में जो बहुत मजबूत पॉइंट्स हैं वो दाखिल किया। क्या ये सिप्तैन एक आम आदमी है? नहीं, यकीनन ये बात तय थी कि अगर हुकूमत इनिशिएट करेगी तो सच तो बोलना चाहिए भाई, सच बोलेंगे हम, हर वक्त सच बोलेंगे। अगर हुकूमत इनिशिएट करती तो सदर रोक लेता, तो हुकूमत तो नहीं करेगी। लेकिन हुकूमत ने, देखिए टाइमिंग देखें कि एक तरफ सिप्तैन साहब रेफरेंस दाखिल करते हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की जो तर्जुमान है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो स्टेप डाउन के लिए कहती हैं। गोया सिप्तैन साहब अकेले नहीं है, सिप्तैन साहब के पीछे पूरी हुकूमत है। अब आइए जरा इस तरफ कि ये आइन अगर एक डिक्टेटर ने कहा था कि आइन जो है वो मोम है, जिस तरफ चाहे हम घुमा दें या रद्दी का टुकड़ा फाड़ के फेंक दें, तो ये तो डिक्टेटर ने कहा, और डिक्टेटर तो आइन को नहीं मानते। हम इतना बुरा भला कहते हैं। लेकिन आइए इन दो इदारों की, एक आइन साज इदारा है, यानी आइन कानून साज इदारा है, कानून बनाता है, आइन बनाता है, और आइन जो है वो बनाकर देता है, अमेंडमेंट करता है। इतना बड़ा आइनी इदारा है ये। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो कस्टोडियन है आइन की, देखती है कि आइन में कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो जाए, और तशरीह भी करती है। अब ये दो इदारे आइन के साथ कर क्या रहे? आइन सैंडविच क्यों हो गया? वो आइन जो बेचारा खुद कुछ नहीं कर सकता, जाहिर है कि इस आइन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, कानून साजी ये करेंगे, अमल दरामद हुकूमत करेगी। अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, मैं सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है वैसे तो अगर आइन को देखा जाए तो वो तमाम के तमाम जज जो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। लेकिन अभी 3 जजेस भी अगर फैसला देते हैं, जैसे काजी फाइज ईसा ने और जस्टिस अमीन ने फैसला दिया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहा गया। तो इसी तरह ये 3 रुकनी बेंच जो मुतनाज़ा बेंच है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दे रही है, वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। कौन कौन से आर्टिकल की? 218 की, 219 की, 254 की, 10A की, 189 की, 175 की खुली, और पूरी दुनिया कह भी रही है, इस पर बात भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला कर रहे हैं। गोया सुप्रीम कोर्ट आइन शिकनी कर रहा है, यानी वो 3 जजेस आइन शिकनी कर रहे हैं। अब आइए पार्लियामेंट ने जो जजेस के कंडक्ट को डिस्कस किया और उनके फैसलों को डिस्कस किया, उनकी जॉब को डिस्कस किया और करारदाद पास की, गोया उन्होंने भी आइन की खिलाफ वर्जी की। किस तरह? उन्होंने आइन के आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की। आइन के आर्टिकल 68 में साफ लिखा है, पढ़िए, आप भी पढ़िए, कि ना मजलिस शुरा और पार्लियामेंट, हाई कोर्ट के जजेस और ना सुप्रीम कोर्ट के एनी जज, ये नहीं कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा एनी जज ऑफ द, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट और एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट, उसके कंडक्ट को और उसके जो जॉब, उसकी जो वो है जॉब्स हैं, जो भी उसके फैसले हैं, उसको पार्लियामेंट डिस्कस। इसी तरह एक आइन का आर्टिकल है, मेरे जहन से निकल गया, कि पार्लियामेंट के कानून साजी को भी, पार्लियामेंट के अमल को भी, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, स्पीकर जो कुछ कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ 42 अराकीन ने जो दस्तखत किए हैं, अब उनमें जो भी है, जो भी है, चाहे अब मुझे नहीं पता कि उसमें शहबाज शरीफ ने किया है, बिलावल ने किया है, दूसरों ने साइन किया नहीं किया, लेकिन 42 अराकीन ने जो साइन किए हैं और उनको डिस्कस किया है वहाँ, और वहाँ जो बातें की हैं, इसका मतलब यह है कि वो आइन के आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की है, आइन शिकनी की है। तो अब ये 42 अराकीन पर आइन शिकनी का मुकदमा बनता है। इधर सुप्रीम कोर्ट के ये 3 रुकनी बेंच ये आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, चुनांचे इन पर भी मुकदमा बनता है। अब देखना यह है कि एक पार्लियामेंटेरियन कानून साज इदारा, आइन साज इदारा, एक
कस्टोडियन आइन का, तशरीह करने वाला आइन, दोनों आइन शिकनी कर रहे हैं और दोनों के दरमियान में आइन सैंडविच बना हुआ है। कितनी कितनी खतरनाक बात है। आप सोचिए क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या इन चीज़ों की निशानदेही हमने की है। आप भी देखें, सच बोलेंगे, जो है सही है। आइए, अगर कोई कहता है कि नहीं जी पार्लियामेंट ने नहीं किया तो 68 की तशरीह कर दे कोई। तो गोया अब एक्शन किसके ऊपर हो। आपने स्टेप डाउन का तो कह दिया, अब चीफ जस्टिस साहब स्टेप डाउन करेंगे क्या? उनको इन चीज़ों का पहले से नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं? तो गोया कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेप डाउन करने के बजाय वज़ीर आज़म को, जैसे मैंने बताया, कि हाजिर हो फारिग कर दें, ऑर्डर निकाल दें। और पीटीआई तो फुल इस वक्त सपोर्ट में। आज एक पीटीआई के लीडर ने कहा भी है कि चीफ जस्टिस सितंबर में जाएगा, उससे पहले कोई माई का लाल नहीं भेज सकता। तो मसलन माई का लाल का मतलब है ना आइन है ना कानून है कुछ। अब उधर ये है कि ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस 42 अरकान के ऊपर कानून आइन शिकनी का मुकदमा तौहीन अदालत कर दें। हो सकता है कर दें, सुबह हो सकता है ये बात आपको पता चले जो वर्किंग डे होगा, ये भी हो सकता है। इधर इन्होंने मुतालबा कर दिया, रेफरेंस दाखिल कर दिया है। आइन सैंडविच बना हुआ है। पार्लियामेंट आइन की इज्जत नहीं, सुप्रीम कोर्ट आइन की इज्जत नहीं। एक आम आदमी ये तमाशा देख रहा है, क्या करे, उस क्या कर सकता है? और आइन तो खुद कुछ नहीं कर सकता। आइन बोलता है, करते तो आप हैं। और देखिए ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने आइन को सैंडविच बना दिया। दोनों आइन तोड़ रहे हैं, दोनों कानून तोड़ रहे हैं। इस सूरत हाल में क्या होगा? फिर कौमी सलामती का जो इजलास हुआ उसमें ये सब बातें आई ना कि इस मुल्क के अंदर गैर आइनी अमल नहीं होने देंगे, इस मुल्क के अंदर आइनी बहरान पैदा नहीं होने देंगे, मुआशी बहरान पैदा नहीं होने देंगे, समाजी बहरान पैदा नहीं होने देंगे, इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचेगा वो होने नहीं देंगे। तो यहाँ तो पार्लियामेंट भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है। तो फिर ऐसे में जवाब बन जाता है इमरजेंसी का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर यही हाल रहा तो फिर जवाब बनता है। लोग दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।